जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है सभी नदियों को जोड़कर बाढ़ से बचाए सरकार। मित्रों, आप सभी को ये भली भांति जानकारी है, प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। हर साल लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचती है। उनके मकान, उनकी फसलें, उनकी संपत्ति, पशु सब बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं और कई बार तो सैकड़ों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इस हजारों करोड़ की हानि से बचने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया। बिहार यह एक ऐसा प्रदेश है जहां हर वर्ष बाढ़ आनी लगभग निश्चित है, लेकिन ना तो बिहार प्रदेश ने इस पर कोई काम किया और ना ही केंद्र सरकार ने। किस तरह से हम लोगों को बाढ़ से बचाए और उनकी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सके, इस तरह की किसी भी तरह की कोई रणनीति सरकार ने नहीं अपनाई। यही कारण है देश के अधिकांश राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। उनकी संपत्ति, उनकी फसलें, उनके पशु सब बाढ़ के चपेट में आकर बह जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो बेहद गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं और हर साल बाढ़ की चपेट में आकर सब कुछ खो बैठते हैं, सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। अब वो उन क्षेत्रों को छोड़कर भी नहीं आ सकते क्योंकि इतनी उनकी संपत्ति नहीं है कि वो कहीं भी जाकर अच्छे सुरक्षित स्थान पे जाकर खरीद सकें। मजबूरन वो वहीं रहने के लिए निर्भर रहते हैं और अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में सरकार का ये फर्ज बनता है कि जिन भी प्रदेशों में बाढ़ आती है वहाँ उन्हें बाढ़ से बचाने का कार्य करे। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि उन्हें बचाएं। यदि हम स्थायी समाधान करें तो इन सभी गरीब लोगों को जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, इन्हें सुरक्षित बचा सकते हैं। इनका जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है उनसे उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसके लिए एक छोटा सा और सामान्य सा उपाय है। देश की जितनी भी नदियां हैं सबको आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो किसी भी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जिन प्रदेशों में पानी नहीं पहुंचा है नदियों के माध्यम से उन सभी प्रदेशों में वो जल प्रवाह हो जाएगा, चला जाएगा। और जहां बाढ़ की स्थिति आ रही है वहां पानी लगातार दूसरे प्रदेशों की तरफ प्रभावित हो जाएगा। तो इससे उस प्रदेश को बाढ़ की स्थिति से बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को एक रणनीति के तहत देश की सभी नदियों को आपस में लिंक करना होगा। और ये कार्य कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यदि प्रयास किए जाएं तो ये कार्य बड़ी सुगमता से हो सकता है। और इन लोगों को बचाने के लिए जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, ये प्रयास बहुत सार्थक सिद्ध होगा और सरकार इस पर विचार करे कि हर साल
जो लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं हम उनका जीवन सुरक्षित करें, उनका जो धन हानि होती है, जो उनकी संपत्ति की हानि होती है, उनसे हम बचाने का कार्य करें। तो देश की सभी सरकारों से, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वे और केंद्र सरकार, ये सभी मिलकर देश की सभी नदियों का आपस में लिंक करें, उन्हें जोड़ें। और जब ये सारी नदियां आपस में जुड़ जाएगी तो किसी भी राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। क्योंकि आज स्थिति ये है, बहुत सारे राज्य सूखे की चपेट में और बहुत सारे कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति आ रही है। ऐसी स्थिति में दोनों ही प्रदेशों को समान रूप से जल भी मिलेगा और वो सूखे से और बाढ़ से बच जाएगी। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, बाढ़ से बचने के लिए, सूखे से बचने के लिए इन देश की सभी नदियों को लिंक कर दें, जोड़ दें, जिससे इन दोनों स्थितियों से पूरे देश की आबादी को बचाया जा सके। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।